अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अमारात एयरलाइंस ने पाकिस्तान के लिए दुबई एयरपोर्ट में PCR की सहूलत खत्म कर दी। अब इस खबर की तफसील। 10 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान भी शामिल है, जहां से दुबई आने वाले पहले कोविड-19 का मनफी टेस्ट सर्टिफिकेट रवानगी से पहले ही दिखाना होगा, वरना सफरी इजाजत नहीं मिलेगी। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक नया मुसव्वदा जारी किया है, जिसके मुताबिक 10 ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। मुसाफिरों को रवानगी से पहले 96 घंटे पहले कोविड-19 का टेस्ट लाजमी करवाना होगा और जिनके टेस्ट मनफी निकल आए सिर्फ उनको ही दुबई आने की इजाजत होगी। दुबई को 7 जुलाई से बैनुल अक़वामी सियाहों के लिए खोल दिया गया है। पहले जो कोविड-19 का टेस्ट न कर सके उनके लिए PCR की सहूलत मुयस्सर की गई थी, मगर अब दुबई रवानगी से पहले टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। इन ममालिक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मिस्र, भारत, ईरान, फिलिपीन, रूस, तंजानिया और अमेरिका शामिल हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। क्या कोरोना वायरस के दौरान वीजा कैंसिल हो जाने के बाद अमारात में रिहाइश रखने की सूरत में जुर्माना अदा करना पड़ेगा या नहीं? अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के कानून के मुताबिक आम हालात में अगर आपका वीजा कैंसिल हो गया है तो इसके बाद आपको 30 दिन का रियायती वक्त दिया जाता है ताकि आप अपना नया वीजा जारी करवा लें या इस दौरान मुल्क छोड़ दें। बसूरत दीगर 30 दिन गुजर जाने के बाद आपको हर दिन के हिसाब से जुर्माना अदा करना होगा। लेकिन गुज़श्ता कुछ माह से कोरोना वायरस के फैलाव के बायस तकरीबन तमाम मुल्कों ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए थे, इसलिए फिजाई सफर पर भी पाबंदी आयद थी। इन ममालिक में मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल है, जिसने अपने तमाम बॉर्डर बंद कर दिए और फिजाई सफर पर भी पाबंदी आयद कर दी है। इस पाबंदी के बायस सारे सियाह और मुलाजिम पेशा अफराद अमारात समेत मुख्तलिफ मुल्कों में फंस कर रह गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात फंसे बहुत सारे लोगों के वीजे कैंसिल हो गए थे, लेकिन वो फिजाई सफर पर पाबंदी की वजह से मुल्कों में वापस नहीं जा सके। अब चूंकि फिजाई सफर आहिस्ता आहिस्ता खोला जा रहा है, तो ऐसे में मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम बहुत सारे ऐसे लोग जिनके वीजे कैंसिल हो गए हैं, वो इस बात को लेकर परेशान हैं कि क्या अब उनको रियायती वक्त के बाद तक रिहाइश इख्तियार करने पर मुल्क छोड़ते हुए जुर्माना अदा करना पड़ेगा या नहीं। ऐसा ही एक सवाल दुबई में एक कंपनी के मालिक ने गल्फ न्यूज से किया, जिसका जवाब गल्फ न्यूज ने दुबई में वीजों के मुतालिक मामलात को देखने वाले इदारे आमिर से बात की, जिसका जवाब कुछ यूं था। आमिर सेंटर के मुताबिक खारजा रिहायशी अमूर के डायरेक्टरेट जनरल की हिदायत के मुताबिक रिहायशी या ई वीजा कैंसिल होने वालों को जुर्मानों से छूट नहीं दी गई, इसलिए ऐसे लोग जिनके वीजा जात कैंसिल कर दिए गए हैं उनसे दरखास्त है कि वो या तो मुल्क छोड़ दें या अपने वीजे की मुद्दत में तोसी के लिए या नया वीजा जारी करवाने के लिए दरखास्त दें। आमिर सेंटर का मजीद कहना था कि लोगों को चाहिए कि वो बराह रास्त आमिर सेंटर तशरीफ लाएं और अपने वीजों की मियाद के बारे में मालूम करें। वीजा कैंसिल होने और रियायती मुद्दत गुजर जाने के बाद कितना जुर्माना किया जाता है। रियायती मुद्दत गुजर जाने के बाद पहले दिन 221 दिरहम जुर्माना लगाया जाएगा और दूसरे दिन से हर गुजरते दिन के लिए 25 दिरहम जुर्माना होगा। अपने वीजे के मुताबिक मालूमात हासिल करने के लिए आमिर सेंटर के इस नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं 8005111। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। PIA का फिजाई मेजबान टोरंटो की होटल से गायब। अब इस खबर की तफसील। डान अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद से मुसाफिरों को लेकर कनाडा के शहर टोरंटो पहुंचने वाली PIA की परवाज
PK-781 के फिजाई मेजबान यासिर इस होटल से गायब हुए जहां वो ठहरे हुए थे। उनके लापता होने की इतला उस वक्त सामने आई जब एयरलाइन के सीनियर स्टाफ ने इनसे राब्ता करने की कोशिश की। उन्होंने मुबैना तौर पर यह जवाब दिया कि वो किसी दूसरे शहर जा रहे हैं और इसके बाद उनका मोबाइल मुस्तकिल तौर पर बंद हो गया। PIA के टोरंटो में स्टेशन मैनेजर ने टोरंटो एयरपोर्ट की इंतजामिया को आगाह कर दिया है कि यासिर दूसरे शहर में गए थे। बाद अज़ां PIA की इंतजामिया ने मामले का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं। ख्याल रहे कि इस वक्त वैसे ही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को आलमी सतह पर अपनी परवाजों के हवाले से मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जेली लाइसेंस के हामिल पायलट्स की वजह से मुख्तलिफ ममालिक ने या तो PIA का इजाजतनामा मुअत्तल कर दिया या इसके पायलट्स को ग्राउंड कर दिया है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ व नासर।